बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। इसकी संख्या 61 सन 1986 23 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था। समय समय पर इसके अंदर क्या है, संशोधन हुआ। लेकिन हम लास्ट टाइम जो संशोधन हुआ था जिसकी संख्या 35 सन 2016 के ऊपर चर्चा करेंगे। ये एक्ट 29 जुलाई 2016 को इस एक्ट को सहमति मिली थी और 1 सितंबर 2016 को एक्ट लागू हुआ था, जो संशोधन हुआ था वो। ठीक है भाई। इसके अंदर देखते हैं बाल। बाल का मतलब है बालक। बालक वो जो इस एक्ट के अनुसार जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वो बालक है जिसको निःशुल्क शिक्षा की सहायता मिलती है। उसके बाद आ गया किशोर। किशोर वो है इस एक्ट के अनुसार जिसकी आयु 14 वर्ष, जिसने अपनी आयु पूरी कर ली है और 18 वर्ष की आयु से जो कम है उसको हम क्या कहते हैं, इस एक्ट के अनुसार किशोर कहते हैं या फिर हम उसको कुमार कहते हैं। श्रम, श्रम का मतलब है कार्य। कार्य वो कार्य, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा गया है। बिंदु नंबर 1 में वो कार्य आते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, बालक के स्वास्थ्य और सुरक्षा से के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है। जैसे मैं कहना चाहूं, तेल की रिफाइनरी है उनसे तेल निकालना, कोयले की खानों से कोयला निकालना, भट्ठे पर काम करना। ठीक है भाई, ऐसे डेंजर कोई विस्फोटक पदार्थ बनती है वहां पर कार्य करना, तो ये सारी डेंजर कार्य है। दूसरे मानता है व्यवसाय। व्यवसाय जैसे किसी होटल वगैरह पर काम कराना, रेलवे लाइन है उनके ऊपर कार्य कराना, ठीक है भाई, या फिर कोई ढाबा है उसके ऊपर कार्य कराना, तो ये व्यवसाय में सम्मिलित है। कुछ चीजें ऐसी जो प्रक्रिया में है, कोई बुनाई का कार्य कराना, ये सब चीजें क्या है, क्या है, प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो उसके बाद हमें देखते हैं कुछ परिभाषाएं। कुमार मैंने आपको बताया था जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है और 18 वर्ष जिसने पूरी नहीं की है। समुचित सरकार वो सरकार जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को हम क्या कह सकते हैं, समुचित सरकार कहते हैं, जिनके नियंत्रण में कोई रिफाइनरी वगैरह है, कोई उद्योग वगैरह है, जो भी इसके क्या रहते हैं, इसके नियंत्रण में रहते हैं। बालक मैंने आपको बताया जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, कुटुंब में माता पिता घर परिवार के सदस्य। अधिष्ठाता वो होता है जो किसी कंपनी या संस्था का लास्ट अंतिम ओनर होता है, लास्ट या अंतिम जो ओनर होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 3 धारा 3 में क्या रखे, कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बालक के नियोजन पर प्रतिषेध। यानी भाई बालक से न तो क्या कराए जाएंगे, व्यवसाय कराए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था ढाबे वगैरह पर कार्य कराना, न ही किसी प्रक्रिया में बालक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बालक कौन है, जिसकी आयु क्या है, 14 वर्ष से कम है। परंतु अपवाद क्या है, अपवाद यह है कि हम घर के कार्य में, पारिवारिक कार्य में बालक का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन सहयोग कब लेंगे, जब उसका स्कूल प्रभावित नहीं होगा। यानी छुट्टी के बाद, स्कूल की छुट्टी के बाद, या फिर बालक की अगर छुट्टी हो जाती है तो उस समय बालक की हम सहायता ले सकते हैं। ठीक है भाई। लेकिन जीवन 2 में क्या रखी, बालक को जो कलात्मक प्रतिभा के लिए जो कार्य है उनमें बालक सम्मिलित किया जा सकता है। कोई फिल्म के लिए, ठीक है, कोई सीरियल के लिए, किसी नाटक में बालक भाग ले सकता है, या फिर खेल जो क्रीड़ा है, क्रीड़ा में भी भाग ले सकता है। खेलों में बालक के 14 वर्ष से कम जिसकी आयु है वो भाग ले सकता है। इस एक्ट के अनुसार धारा 3 में वे क्या है, अपवाद है। उसके बाद धारा 3A कुछ परिसंकटमय कार्य। परिसंकटमय कार्य मैंने आप लोगों को बताया था भाई, जो डेंजर कार्य है जैसे कोयले की खाने हैं, ठीक है, रिफाइनरी वगैरह है, ठीक है भाई, तो ऐसे कार्य जिससे बालक के नाम किशोर के स्वास्थ्य को हानि होती है ज्यादा और खतरा उत्पन्न होने की ज्यादा संभावना है, तो उनके अंदर किशोर को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी उनमें उनके अंदर बालक किशोर से कार्य नहीं कराया जाएगा। किशोर कौन, जिसकी आयु 14 वर्ष से ज्यादा है और 18 वर्ष से क्या है, कम है, उनके अंदर कार्य नहीं कराया जा सकता किशोर से। उसके बाद आगे धारा 7। धारा 7 ये कह रही है कि काम के घंटे और कालावधि, यानी काम के घंटे और कालावधि किसके लिए है, ये किशोर के लिए। किसके लिए, किशोर के लिए। यानी किसी भी किशोर से जो कार्य कराया जाएगा वो एक सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, यानी दिन के अंदर कार्य कराया जाएगा। दूसरी बात, 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं होगा। एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कराया जा सकता और लगातार 3 घंटे से ज्यादा एक साथ कार्य नहीं कराया जाएगा। उसके साथ 3 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है।
ठीक है भाई। और दोहरे कार्यों में उसको क्या नहीं करा जाएगा, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे सेक्शन 8 साप्ताहिक छुट्टी। जहां किशोर कार्य करता है वहां पर उस किशोर को साप्ताहिक छुट्टी देनी क्या है, अनिवार्य है। साप्ताहिक छुट्टी के लिए क्या अलग से क्या होगा, बोर्ड लगा होगा और उस बोर्ड में बिल्कुल निर्धारित की जाएगी कि इस दिन की क्या आपकी छुट्टी है। उस बोर्ड को 3 महीने से पहले बदला भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये किसका काम है, प्रबंधक का काम है, उसके नियोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेक्शन 9 कह रही निरीक्षक, निरीक्षक को सूचना। जहां भी किशोर कार्य करता है, जिस भी प्रतिष्ठान में कार्य करता है, उस प्रतिष्ठान के नियोजक का फर्ज बनता है कि उस प्रतिष्ठान का नाम, उस प्रतिष्ठान का पता, ठीक है, उस प्रतिष्ठान के जो हेड है, ओनर है, उसका नाम या फिर पत्राचार के का जो पता होगा उसके बारे में निरीक्षक को क्या देगा, सूचित करेगा और ये भी सूचना देगा कि हम इस प्रकार के कार्य कराते हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाओं में नियोजक नोट करेगा कि किससे, किशोर से इस प्रकार के व्यवसाय कराते हैं या फिर इस प्रकार की प्रक्रिया में किशोर को हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। इसकी सूचना देनी सेक्शन 9 के लिए अंदर जरूरी है। उसके बाद आगे सेक्शन 10 उम्र का विवाद। अब क्या हो गया भाई, कुछ बालक ऐसे हैं जहां कार्य करते हैं लेकिन उन बालकों की आयु का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, प्रमाण न होने के कारण किशोर और नियोजक के बीच में विवाद हो जाता है। किशोर के निरीक्षक और नियोजक के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। निरीक्षक चेक करने जाता है और उस आयु का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो उसके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। विवाद को सुलझाने के लिए उस बालक का क्या, उस किशोर का क्या कराया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा। किसके अनुसार है, सेक्शन 10 के अनुसार विवाद। उसके बाद आगे भाई सेक्शन 13, सेक्शन 13 करिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। प्रत्येक राज्य सरकार का फर्ज बनता है कि जिसके नियंत्रण में जो प्रतिष्ठान है वहां पर नियम और कानून लागू करना, नए नियम बनाना। जैसे भाई वहां पर क्या होना चाहिए, बच्चों से संबंधित शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, अच्छे जल की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, बिजली जो उपकरण है वो ढके होने चाहिए। ऐसे काफी नियम बना सकती है बालक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आ गया हमारा सेक्शन 14। सेक्शन 14 में क्या दे रखा है, दंड दे रखा है। सेक्शन 14 में क्या है, दंड है। यानी यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 3 और 3A की अगर कोई उल्लंघना करता है तो उसको क्या मिलेगा, 6 माह का कारावास और 2 वर्ष जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष जुर्माना, कारावास या 20,000 से 50,000 रुपए तक उसको क्या होगा, जुर्माना होगा। ठीक है भाई। 14A में सभी अपराध क्या है, संज्ञेय रहेंगे। और 14B में बता रखा है पुनर्वास कोष के बारे में, यानी जो बालक है उससे संबंधित एक पुनर्वास कोष का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है भाई, आया कुछ समझ में? थैंक यू।